क्या आपको भी आफ्टर इफेक्ट सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? अभी आप बिगिनर्स हो और आपको भी सीखना है कि आफ्टर इफेक्ट किस तरह से चलाया जाता है। मेन चीज डर लग रहा है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो देखो यार, यहाँ पर ये आप इतनी देर से यहाँ पे टाइमलाइन में वीडियो देख रहे होगे, मैं आपको यही वीडियो आज एडिट करके दिखाने वाला हूँ। नया नया पहला एडिट आप इस तरह से बना सकते हो। तो आप एक बार ये पूरी वीडियो देख लो अच्छे से गाने के साथ में। Dancer, boy, you better man up. You like a museum, got you looking where you can't touch. Yeah, gotta speak and gotta keep it tight, hands up. Tapping to the beat, you wanna freak it 'cause you random. Dancer, boy, you better man up. You like a museum, got you looking where you can't touch. Yeah, gotta speak and gotta keep it tight, hands up. Tapping to the beat, you wanna freak it 'cause you random. तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास को, जहाँ पे मैं पूरा का पूरा बेसिक ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ आपको। ये पूरा एक पैनल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में ये आपका कंपोजिशन होता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ना, यहीं पर ही आपको अपनी सारी की सारी रॉ फुटेजेस, ठीक है, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, एसएफएक्स, जिनको भी आप जो भी बोलते हो, वो सारी चीजें आपके लेफ्ट बॉक्स में आएंगी। उसके बाद में ये जो बीच में आप ये जो दो पैनल देख रहे हो, ये दो पैनल होते हैं आपके कंपोजिशन के, ठीक है। अगर आप न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मैं कंपोजिशन का नाम दे दूं बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट 1 से, मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पर आता है 1080 और 1920, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज करोगे, इसको मैं दे दूंगा 1080 और 1600, और यहाँ से मैं इसका कर दूंगा 30 फ्रेम रेट। आपका आता है यहाँ पे ड्यूरेशन में यहाँ पर आपका ये आता है, ये वाला जो टाइमलाइन है, यहाँ पे आप सिंगल जीरो देख रहे हो, ये घंटे का है। ये वाला आपका मिनट्स का है, ठीक है, ये आपका सेकंड का है, और ये वाला आपका फ्रेम 0.01 सेकंड, 0.02 सेकंड, 0.03 सेकंड, ये पर फ्रेम के सेकंड का है। तो यहाँ पर आता है आपका 23 सेकंड की है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे अभी 15। जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से करेंगे चेंज इसको, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको कर देंगे 15 सेकंड का, और कर देंगे एंटर दबा देंगे, या फिर ये आप माउस देख रहे होगे यहाँ पर, ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर जैसे क्लिक करोगे एक खाली ब्लैंक स्पेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल दिखेंगे, जहां पर आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर एक इस तरह का एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर आना है और आपको सबसे पहले कर देना एडेप्टिव रेजोल्यूशन पर। अगर हो सकता है आपका ये ऑफ हो फाइनल क्वालिटी पर, इससे आपका जो कंप्यूटर है, पीसी है, वो ज्यादा थोड़ा लैग कर सकता है, प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, हर जगह। अब देखो ये आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद में आपको कंट्रोल और एस दबाना है। आपका कुछ इस टाइप से एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप जहां पर भी आपको एक्सपोर्ट करना है अपना वीडियो, और जिस जगह पर भी आपको अपना प्रोजेक्ट सेव करना है, ठीक है, ये मेरी फाइल की लोकेशन है। अंदर ही अंदर में फोल्डर के अंदर आया है, डी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर भी मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, और फोल्डर बनाने के बाद में मैंने ओके कर दिया, और अंदर जाकर के नीचे वाले फाइल का नेम मैं चेंज कर दूंगा, सेम वही वाला फाइल का नाम डाल दूंगा, और यहाँ पर सेव पर मैं क्लिक कर दूंगा। आपको शायद हो सकता है यहाँ पर इस जगह मेरा चेहरा हो तो आपको सेव ना दिखे, बट आपको आपकी स्क्रीन पे सेव दिख जाएगा। आप जैसे यहाँ पर सेव पर दबाओगे तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको अपनी रॉ फुटेजेस और आपको अपना साउंड वो इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के लिए, क्लिप्स को इंपोर्ट करने के लिए, वो सारी चीजें कैसे करोगे आप अपनी क्लिप्स को इंपोर्ट करने के लिए? एक तो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस जगह पर आप 2 बार क्लिक करके अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो और एंटर दबा दोगे तो आपकी वीडियो आ जाएगी। एक और पार्ट होता है जहां पर आपको अपना वो फोल्डर ओपन करना है। अब देखो मेरे को यहाँ पर मेरी ये क्लिप है, इनको मैंने क्या करूंगा, इनको मैं उठाऊंगा, ठीक है। इन दोनों को देखो मैंने सेलेक्ट किया, इनको मैंने उठा लिया, सेलेक्ट किया उठा लिया, सेलेक्ट किया उठा लिया। दबा के रखना है आपको, लेफ्ट क्लिक करके रखना है तो उठा रहेगा, ठीक है। अब उठा करके क्या करना है आपको, ऑल्ट और टैब दबाओगे ना आप, तो ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी आपकी एक। आपको आफ्टर इफेक्ट चूज करना है, इस पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपने इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट करने के बाद में ये आपका रॉ आ गया, इस रॉ को उठाना है और यहाँ पर आपको नीचे ले आना है। जैसे ही आप लाओगे आपके सामने कुछ इस टाइप की क्लिप आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी क्लिप आ जाएगी। अब क्लिप आने के बाद में आपको क्या करना है, एस दबाना है, ठीक है, एस दबाना है। एस दबाने के बाद में आपको अपनी क्लिप को ब्लैक एरिया हट जाए उतना आपको पीछे बैकग्राउंड रखना है। अब मैंने ये तो क्लिप लगा दिया, ठीक है। क्लिप लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर वाइन पॉन यू, ये जो गाने का नाम है, इस गाने को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया मैंने। देखो इंपोर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड कर देनी है अपनी क्लिप को। ये देख रहे हो यहाँ पर, इस पर आप ये जो आई वाला बटन है, आई वाले बटन पर अगर आप एक बार क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो क्लिप है आपकी वो हाइड और अनहाइड हो रही है। तो इससे यही होता है कि आपको जो चीज रखनी है अपने टाइमलाइन पर, वो आप रख सकते हो। यहाँ पर आप एक बारी आई पर दबाओगे तो एक बारी शो हो जाएगा, आई हटा दोगे तो नहीं होगा। और हाँ, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको इस वीडियो के लिए कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज यार कमेंट करना, वो ना करना कोई क्वेश्चन है,
तो मेरा मानना यह है, आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, कमेंट पर आकर के भैया ये चीज मिसिंग है, वो चीज मिसिंग है, ये सब मत करो यार। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने कमेंट सेक्शन में, वो जा करके चेक करो। मेरे टेलीग्राम पर काफी सारे नए लोग होते हैं, तो वहां पर आप जा करके सीख सकते हो, पूछ सकते हो लोगों से, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पर। आपको क्या करना है, रॉ क्लिप को भी हाइड कर देना है और अपने गाने को भी हाइड कर देना है। यहाँ पर बस आप गाने का ऑडियो रखोगे जिस जगह पर गाना है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, 2 बार एल दबाऊंगा, तो यहाँ पर हमारी वेव ओपन हो जाएगी। मेरे को सिर्फ 2 से 3 सेकंड का ही यहाँ पर इंट्रो रखना है, ठीक है। तो इंट्रो के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इतना रखूंगा, ठीक है। अगर मैं इसे प्ले करूं, आपने सुन लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस जगह पर आकर के ये जो आगे का पार्ट है, अब देखो यहाँ पर मैं आगे ले जा रहा हूं, तो ये जो आगे का पार्ट है इसको तो हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाओगे आप, तो ये कट जाएगा। कटने के बाद में बैक स्पेस दबा दो या डिलीट दबा दो, आपके ऊपर है। मैं बैक स्पेस दबाता हूँ कोई भी चीज डिलीट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट के अंदर, क्योंकि बैक स्पेस थोड़ा बड़ा होता है तो जल्दी हाथ बैठ जाते हैं उसके ऊपर। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एंड वाले पार्ट से भी जा करके इनको सेम ऐसे ही करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊंगा और वो एंड वाले पार्ट से भी कट जाएगा। बीट मार्क लगाने के लिए आप क्या लगाओगे, आपको एक स्टार वाला आइकन है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख लेना। उस स्टार वाले आइकन से बीट मार्क लगते हैं और प्लस यहाँ वाले आइकन से भी लगते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये दिख रहा है, ये एक आइकन दिख रहा होगा, एक बिंदु सा ड्रॉप दिख रही होगी आपको, इस आइकन से भी आप बीट मार्क लगा सकते हो। जिनको नहीं पता बीट मार्क क्या होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे सीख लो। बीट मार्क वो होता है कि जहां पर आपको 2 क्लिप के बीच में एक ट्रांजिशन लगाना है, उस जगह पर बीट मार्क हमारी लगती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां पर बीट आ रही होगी गाने की, उसी जगह पर हम शेक या ट्रांजिशन या फिर कुछ भी, हम एनीथिंग कुछ भी लगाएंगे। तो इस जगह पर हम क्या करने वाले हैं, बीट मार्क लगाएंगे। तो बीट मार्क के लिए आप एक तो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा यूज कर सकते हो आप स्टार का, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इस जगह पर आप यूज करोगे, मैं पूरी टाइमलाइन प्ले करूंगा और मैं स्टार का यूज करूंगा। आप एक बारी खुद से सुन सकते हो और खुद भी प्ले करके देख सकते हो आराम से। मैं भी लगा रहा हूं, आप भी लगाओ। मैंने लगाया, बहुत ऊट पटांग लगा है, इधर उधर लगा है। हम इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये बीट मार्क जो है इसके मतलब वो थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने जो बीट लगाए हैं, मैं इसको क्या करूंगा, पहला और दूसरा सही लगा हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस बीट के ऊपर आना है आपको और यहाँ पर इसको दबा के रखोगे आप, तो स्लाइड करोगे तो वो स्लाइड होगा। देखो इस वाले पार्ट पर है एक ये और एक ये वाला, ये तो मेरे ख्याल से सही लगा है। जिस जगह पर भी बीट है, तो बीट मार्क हम उस जगह पर ऐड कर देंगे स्टार की हेल्प से। और अगर कोई रिमूव करना है तो कंट्रोल दबा के रखना है आपको। और जैसे ही आप अपना माउस लेकर जाओगे, तो यहाँ पर एक देखो कट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। कंट्रोल दबा के रखोगे तभी मिलेगा आपको, अगर मैं कंट्रोल हटा दूंगा हट जाएगा। पर कंट्रोल जैसे ही दबाओगे और माउस ऊपर रहेगा आपका, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, तो वो कट जाएगा। कंट्रोल जेड से वो वापस भी आ जाएगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएंगी सारी क्लिप्स। ए जेड, ये आपने कंप्यूटर क्लास में सीखा होगा, होपफुली आपने सीखा हुई ये सारी चीजें। अगर नहीं सीखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको सब बताया जाएगा। और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है यार, आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है। मैं बोलता हूँ वहां पे आपका सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बीट मार्क वगैरह लगा दिया। अब देखो इस वाले पार्ट से मेरे ख्याल से लूप आ रहा है, तो मैं लूप वाले पार्ट को मैं हटा दूंगा, ठीक है। लूप वाला हमें नहीं चाहिए, लूप वाले के लिए हम अभी नहीं देख रहे। कंट्रोल शिफ्ट डी दबाया मैंने। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक टाइमलाइन दिखेगा, हो सकता है आपको राइट में टाइम दिखे या जहां पर भी आपको टाइम दिखे। आपको इस टाइमलाइन पे क्लिक करना है, आपको इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है। कॉपी किया मैंने, यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो कॉपी। कंट्रोल सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा, और यहां से करना चाहते हो यहां से भी कॉपी हो सकता है। कॉपी दबाया मैंने। कॉपी दबाने के बाद में आपको ये जो खाली स्पेस दिख रही है, इस खाली स्पेस पर, इस खाली स्पेस पर, या फिर नीचे जो खाली स्पेस दिख रही है आपको, इस सारी खाली जगह पर आप राइट क्लिक दबाओगे तो आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंपोजिशन सेटिंग दिखेगी। इस कंपोजिशन सेटिंग पर आपको एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपका वही सेम पैनल ओपन हो जाएगा जो आपने स्टार्ट पे क्लिक किया था क्रिएट कंपोजिशन के टाइम पे। अब ये जो कंपोजिशन सेटिंग है, मैं इसको करना चाहता हूँ कितनी, जितनी मेरी वीडियो की क्लिप है यहां तक मैं करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल वी दबा दूंगा, तो ये 11 पॉइंट इतने सेकंड की टाइमलाइन है, जो कि मैंने एंड पर 29 लिखा हुआ है, ठीक है। 11.29 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 11.29, कॉपी पेस्ट मार दिया था। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये टाइमलाइन यहाँ पर, ये जो आगे वाली जो फालतू है वो हट जाएगी हमारी।
देखो हट गई, पीछे चली गई। अब हमारी सिर्फ 11 सेकंड की ही क्लिप है। ये हमने कर दिया। अब इसको करने के बाद में हम क्या करेंगे, अपनी ये जो आई वाला टूल है, इस आई के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी क्लिप आ जाएगी। अब हम इसका इंट्रो बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आई तो उसके बाद में जब ये इस तरफ कर रही है तो इस वाले पाथ पर हम कुछ कर सकते हैं। ये क्लिप दिख रही है, इस क्लिप के ऊपर आपको एक बार राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको टाइम पर जाना है, टाइम स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप की चीजें दिखेंगी, जहां पर बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। करंट फ्रेम, लेयर आउट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैनुअली करना है सारी चीजें। ये 100 दिख रहा है, 100 को भी आप बढ़ा सकते हो। जितना बढ़ाओगे उतना आपका टाइमलाइन बढ़ेगा। यानी कि ये आपकी जो क्लिप है वो सिर्फ 12 सेकंड की है। ध्यान देखना, यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 12 सेकंड यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो 1 से 12 दिख रहा है आपको, अब देखो मैं जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ ये 16 सेकंड की हो जाएगी। ये अभी नहीं होगी, जब मैं ओके पर क्लिक करूंगा तब हो जाएगी। तो मैं इसको यहां से ना छेड़ करके मैं आपको बता देता हूं एक सिंपल रूल। सिंपल रूल ये है हमारा, जितनी सेकंड की क्लिप है हमारी, उस क्लिप के अंदर 5 सेकंड ऐड मार दो। ठीक है, जैसे कि 11 है तो 16 कर दो। अगर 16 में ये स्लो नहीं हुई तो इसको 18 कर दो। मैं इसको पहले लेकर चलता हूँ 16 और ओके दबा देता हूं। अब मैं इसको प्ले करूं अगर, अब देखो थोड़ी सी स्लो हो गई है, पर ये अच्छी सी स्लो नहीं हुई। अब ये 11 थी ना तो मैं इसको करता हूँ 18, ठीक है। 16 थी तो मैं इसको अब कर दूंगा 18 और अब प्ले करके देखूंगा। देखो, अब देख रहे हो ये स्लो तो हो गई है, पर इसके स्लो के साथ साथ में ना बहुत ज्यादा ना लैगी लैगी फील कर रही है। तो फील हट जाए, इसका जो लैग है वो हट जाए। वो कैसे हटेगा, आपको यहाँ पे खाली बॉक्स दिखेगा, जिसके ऊपर अगर आप यहाँ पर देखो और आपको डबल टैप कर देना है। फ्रेम ब्लेंडिंग होता है ये, जिससे जितने भी सारे फ्रेम जो लैग होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। जो हमारा फ्रेम है वो एक दूसरे से मर्ज हो जाता है। एक काइंड ऑफ ऐसा ये टूल है जिससे हमारे जो फ्रेम होते हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, और उससे हमको जो पिक्चर है हमारी वो लैगी फील नहीं करती। ठीक है, ये स्मूथनेस के लिए होती है। इसको आप हमेशा यूज करना। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका मोशन ब्लर, इनको भी ऑन कर दो आप। इसको अब मैं अगर प्ले करूं तो देखो, अब देखो कितना सॉफ्ट हो गया। और मैं अगर इसी को हटा दूं तो देखना कितना ज्यादा लैगी लगेगा। देखा फर्क, देखो आप। ठीक है, तो यही छोटे छोटे फर्क होते हैं, इनको ही मैनेज करके चलना है हमें। इसका हमेशा फ्रेम ब्लेंडिंग और मोशन ब्लर हमेशा ऑन करेंगे हम। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों टूल ऑन कर देना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ यार, सेम एज इट इज उसी बटन पे दबाओ। जो भी मैं दबा रहा हूँ भाई उस पे दबाना, ठीक है, ध्यान से। अब देखो ये जो हाथ है, ये जैसे हाथ यहाँ जाता है ना, तो ये हाथ जैसे यहाँ पर जाएगा तो मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैं इस क्लिप को उठाऊंगा और उठा करके मैं यहाँ आगे ले जाऊंगा। ये देखो जैसे ही हाथ यहाँ आएगा तो मैं यहाँ पे ट्विक्स्टर लगाऊंगा। ट्विक्स्टर प्रो लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको ये दिखेगा, ये क्लिप है, इस क्लिप को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक करोगे, जिस पर भी लेफ्ट क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगी आपकी। जैसे ही आपने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में ये दिख रहा है आपको इफेक्ट पैनल, इस पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है ट्विक्स्टर प्रो। जैसे ही आप ट्विक्स्टर प्रो लिखोगे यहाँ पर तो आपका ये प्रो आ जाएगा। इसको उठाना है आपको, ठीक है। जैसे किसी चीज को, फाइल को उठाते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो दबा के रखोगे आप, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसको उठा के लाना है और आपको कहाँ पे जाके पुट करना है, अपने इस क्लिप के अंदर। इस क्लिप के अंदर आप जैसे पुट करोगे तो यहाँ पर आपकी एक सेटिंग ओपन हो जाएगी। और ये जो सेटिंग ओपन होगी आपको एज इट इज सेटिंग रखनी है। इसको करना है ऑन। नन होगा इसको कर देना कॉन्ट्रास्ट, ब्लेंड होगा इसको कर देना मोशन, इनवर्स होगा इसको कर देना इनवर्स। ठीक है, इसको कर देना आप इस तरह से। अब ये जो, अब आपकी जो क्लिप है वो अब आपकी हो जाएगी ट्विस्टर। देखो एक तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में आपको ना यहाँ पर हम जूम इन जूम आउट करेंगे क्लिप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक एक पार्ट से हम अलग अलग कट कर लेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट पर हम एक कट लगा देंगे। ठीक है, और इस वाले को बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे और आगे जाकर के इस वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। 2 और 3 के बीच में जो आ रही है हमारी ऑडियो, उसके बीच में हम इसको रखेंगे। उसके बाद में अगली अगली हम देखेंगे यहाँ पर क्लिप कौन सी है जिसमें हम कर सकते हैं। इस वाली क्लिप को हम कर सकते हैं, ठीक है। इस वाली क्लिप को हम कर सकते हैं जब इसका मुंह पर जाता है। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे 4 और 5 के बीच में। ठीक है, 3 से 4 वाला भी हम रखेंगे। डिपेंड करता है हम कौन सी क्लिप को हम रखना चाहते हैं 1 सेकंड के लिए। देखो इस वाली क्लिप को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली क्लिप को हम डिलीट करेंगे, आगे जाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे और यहाँ 3 और 4 के बीच में हम लेकर जाएंगे और इसको कट कर देंगे। यहां से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब देखो यहाँ नीचे ले गया, दबा के रखना है आपकी। मोस्टली यहाँ पर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चीजें दबा करके ही चलती हैं, ठीक है। एक बार आप लेफ्ट क्लिक को दबाओगे और दबा के रखना है आपको, और जहां पर भी आप लेकर जाओगे वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। नीचे ले जाना चाहते हो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर लेकर जाओगे ब्लू लाइन आएगी और ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग वहां पर आप पेस्ट कर दोगे, वो ऊपर आ जाएगी।
ठीक है, अब इसको भी मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अगली क्लिप देखता हूँ कोई सी। देखो ये वाली क्लिप है, मैं इसको भी कट कर लूंगा। ठीक है, ये वाली क्लिप जो जो अच्छी क्लिप है उनको मैं बड़ी टाइमलाइन में चलाना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है, जो जो अच्छी क्लिप्स हैं हम उनको अच्छे अच्छे टाइमलाइन पे चलाएंगे। देखो जैसे कि ये वाली क्लिप है एक हमारी, हमने हर एक बीट मार्क पर अलग अलग क्लिप्स यूज करी हैं, कुछ कुछ जगह पर रिपीट किया है बट कोई बात नहीं। ठीक है, आपको बताने के लिए, आपको सीखने के लिए, और मैंने यहाँ पे क्लिप को यूज किया है, तो आप कोई भी क्लिप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है लड़की। मैंने लड़की कैरेक्टर यूज किया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरे को बढ़िया लगती है ये लड़की, मतलब ये कैरेक्टर, मतलब ये डांसर यार। अब देखो यहाँ पर हमने पहली क्लिप के अंदर ट्विक्स्टर प्रो लगाया था, आपको याद होगा हमने ये जो ट्विक्स्टर प्रो लगाया था। अब क्या करना है, यहाँ पर पहली क्लिप को सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा रिकैप दिला देता हूँ। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अभी तक आपने सिर्फ क्लिप को कट किया है। क्लिप के अंदर सबके अंदर ट्विक्स्टर प्रो ऐड किया है। ट्विक्स्टर प्रो की सेटिंग आपने थोड़ी सी बदली है, बट अभी आपने की फ्रेम नहीं लगाया ट्विक्स्टर प्रो के अंदर। ठीक है, अभी हम ट्विक्स्टर प्रो की सेटिंग को छेड़ेंगे, तो छेड़ने के लिए बने रहो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप पहले अपनी क्लिप को सेलेक्ट करो। ठीक है, फर्स्ट वाली क्लिप है, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्पीड के ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 100 दिखेगा। आपको यू दबाना है एक बार अपनी क्लिप के ऊपर, और यू जैसे ही आप दबाओगे आपके सामने एक इस तरह का एक बिंदु आ जाएगा। इस बिंदु को आप 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम, 4 फ्रेम पीछे ले जाओ। पीछे ले जाने के बाद में यहां पर आप इसकी वैल्यू को कर दो। ये क्लिप हमारी बेसिकली काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, तो मैं इसको 300 कर दूं, अगर तो 300 पर भी ये बेटर लगेगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखो मैं इसको 300 के बाद में मैं क्लिप के आगे ले गया। देखो ये मेरी टाइमलाइन है, इसको मैं नीले वाले डंडे को मैं आगे ले गया, दो, एक और दो के बीच में, एक और दो। ठीक है, इन दोनों के बीच में गया और बीच में जाने के बाद में यहां पर मैं वैल्यू चेंज करूंगा। पहले 300 वैल्यू, ठीक है, 300 स्पीड होती है, 300 स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है और आते 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 35 आ रही है। ठीक है, 35 पे हो गई तो वो स्लो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। सेम ट्विक्स्टर प्रो भी ऐसे ही काम करता है। कोई एक गाड़ी है, ट्विक्स्टर प्रो चल रही है और 300 की स्पीड से चल रही है, एकदम से यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आ गया और इसने अपनी वैल्यू को 35 कर दिया, तो ये 35 हो गई इस वाले स्पीड ब्रेकर पर। ये स्पीड ब्रेकर है, बिंदु को स्पीड ब्रेकर मानकर चलो। उसके बाद में आगे जाना है आपको, और आगे जाकर के इसी वैल्यू को 1 पर, हमारी क्या थी, 1 पर थी हमारी 300, ठीक इसी जगह पर आपको 300 कर देनी है। यहाँ पर 300 कर देने के बाद में यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करके चेक करूँ कि कैसी लग रही है, ठीक है, कुछ इस टाइप से दिख रही है हमारी ये क्लिप। अब हम क्या करेंगे, किसी किसी क्लिप के अंदर मूवमेंट ज्यादा जल्दी हो रही है, जैसे कि इस क्लिप के अंदर ज्यादा जल्दी हो रही है, तो मैं इसकी ट्विक्स्टर प्रो की वैल्यू के साथ में छेड़छाड़ करूंगा। बट छेड़छाड़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लेना। अगर ये गायब भी हो जाए, बाई चांस ये गायब हो गई, तो गायब हो जाने के बाद में घबराना नहीं है, यू दबाना है आपको, उसी क्लिप के ऊपर आपकी वापस शो होने लग जाएंगी। अब शो होने के बाद में सबको सेलेक्ट करो, जैसे किसी फोल्डर को सेलेक्ट करते हो तो कंट्रोल ए या जैसे भी आप सेलेक्ट करते हो, बट आपको अपने माउस से सिलेक्ट करना है। ये जो खाली स्पेस दिख रही है आपको यहाँ पर, देख रहे हो एक लाइन बनी हुई है इस जगह पर, तो ये लाइन है, लाइन के नीचे यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये जो खाली स्पेस है ना, इस जगह पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो सेलेक्ट हो जा रहा है, नीला हो जा रहा है ये। तो नीला हो जाने के बाद में आप इसके ऊपर कंट्रोल सी दबाओगे। कंट्रोल सी दबाने के बाद में आपको ठीक इस जगह पर आना है। ठीक है, ये दो दूसरा क्लिप है, पीछे जाना हल्का सा। ठीक है, कितना फ्रेम, 1 2 3 4, 4 फ्रेम आप पीछे गए, यहां पर आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में देखो ये आ गया आपका पहला बीट मार्क, यहाँ पर आ गया, लग गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका इस टाइप से आपकी वैल्यू लग गई। अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, पूरे को आपने सेलेक्ट किया, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो आप, ये जो की फ्रेम है इसको आपको उठाना, पकड़ना, और यहाँ पर आप इसको मिडल पे ले आना। ठीक है, 2 और 3 के बीच में, जैसे कि हमने 1 और 2 के बीच में किया था। ठीक, ये जो की फ्रेम आगे चला गया, इसको भी उठा करके आप बीच में लाओगे यहाँ पर। ठीक है, एंडिंग पर। अगर मैं आप प्ले करूं इसको, कैसा लग रहा है ये, अगर ठीक है, काफी ज्यादा फास्ट लग रहा है, तो फास्ट लगने के लिए, ये फास्ट ना लगे तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं आऊंगा, एकदम टाइमलाइन पे आऊंगा, या फिर एक काम ये भी कर सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं डबल टैप कर दूं। यहाँ पर 300 दिखेगा, 300 की जगह पर मैं 200 कर दूं अगर। ठीक है, और अब प्ले करूं। ठीक है, 200 अच्छा लग रहा है, तो 200 के लिए अब मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और ठीक यहाँ पर आकर के इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये 200 हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, देखो 200 हो गई। अब मैं प्ले करूँ इसको, ठीक लग रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज आपको क्या करना है, अब सबके अंदर करना है। 200 वाली वैल्यू को आप कर सकते हो यहाँ पर, सेम टाइमलाइन 3 के नीचे गया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी दबाया। यहाँ पर देखो अब ये आ गया आपका, आपको इस वाली वैल्यू को आगे ले जाना है। ठीक है, और बाकी के जितने भी की फ्रेम है उनको आपको इस टाइप से
यहाँ पे ले आना है। अब ये मैंने एक साथ कैसे किया, एक साथ लाने का भी एक पैटर्न है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल्ट दबा के रखना है और आखिरी वाले की फ्रेम पर आना है आपको, और आखिरी वाले की फ्रेम पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और लेफ्ट की साइड में स्वाइप करना है। तो आपके एक साथ जितने भी की फ्रेम है वो सारे लेफ्ट की साइड स्वाइप हो जाएंगे। उसके बाद में ये दोनों हैं, इनको आप यहाँ पर इस टाइप से ले आना। देखो, ये बड़ी टाइमलाइन हो गई। अब बड़ी टाइमलाइन पे आपको पता है कि ये इसके की फ्रेम एज इट इज अगर हम लगा दें, 4 की फ्रेम छोड़ करके, देखो 4 फ्रेम छोड़ दिया हमने, और अगर हम इसके अंदर पेस्ट कर दें तो ये एज इट इज लग जाना चाहिए। देखो, अभी लग गया है, ऑलमोस्ट लग गया था, बट यहाँ पर हम इन दोनों को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर माउस के साथ में लेफ्ट और राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करके, ठीक है, आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक इसी जगह पर, इस जगह पर भी ऐसे ही करना है। 4 फ्रेम पीछे गए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने, और इसको यहाँ से आगे और पीछे कर सकते हो आप। उसके बाद में ठीक इस जगह पर अब ये छोटा फ्रेम आ गया हमारा, छोटी क्लिप आ गई, तो छोटी क्लिप पर आप किसके फ्रेम कॉपी कर सकते हो, इसके। ठीक है, कॉपी करा आपने और यहाँ पर आकर के इसके अंदर आपने पेस्ट कर दिया। यू दबाओगे तो यहाँ पर ऑल्ट दबा के रखो, इसको आप ले आओ इस टाइप से। अब यहाँ पर ये भी दिख रहा है तो इसको आप कर दोगे हल्का सा पीछे, पीछे कर दिया आपने। अब यहाँ पर और आगे आओगे आप। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं प्री कंपोज। प्री कंपोज के लिए क्लिप को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाओगे तो आपका कुछ इस टाइप का एक पैनल ओपन हो जाएगा। पैनल ओपन होने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। अगर ये अनचेक हो तो इसके ऊपर आप इस पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो ये आपका पेटी पैक हो जाएगी इसकी। आपको सेम सबकी पेटी पैक करनी है। पेटी पैक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, हर एक क्लिप की पेटी पैक करनी है, इसकी भी पेटी पैक करो। ठीक है, एंटर दबा दोगे तो पेटी पैक हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट सी, पेटी पैक करो इनकी। ठीक है, सबकी पेटी पैक करो एक एक करके, प्री कंपोज करो सबको। प्री कंपोज करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है आपको। ये जो पहली वाली क्लिप है ना, बेसिकली इस वाली क्लिप के अंदर ना थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ना ये बहुत धीरे हो रहा है, थोड़ा सा धीरे हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, डबल टैप करेंगे इसके ऊपर, पहले वाले फ्रेम के ऊपर। ठीक है, और ये 300 है। ठीक है, इस वाले फ्रेम पर अगर मैं इसको 400 कर दूं और अब अगर मैं प्ले करूं, Dancer, boy, you better man up. You like a museum, got you looking where you can't touch. Yeah, gotta speaking, gotta keep it tight, hands up. Tapping to the beat, you wanna freak it 'cause you random. अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, अब देखो अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, बट आपको बनाना आया वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है समझ में, भाई ये रहे मेरे दोनों हाथ, हाथ जुड़वा लो मुझसे। भैया आ जाना टेलीग्राम पे, बता दूंगा तुम्हें मैं पर्सनली। अब देखो यार, ये आ गई हमारी क्लिप। अब इस क्लिप के बाद में ये आपको दिख गया होगा यहाँ पे इफेक्ट पैनल, आपको इफेक्ट पैनल। अब इस इफेक्ट पैनल पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और ये एक बार दिखेगा आपको। ठीक है, इस बार के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब इस बार पर क्लिक करने के बाद में हम बनाने वाले हैं जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन और जूम आउट। अब इसके लिए हम यूज करेंगे ब्लर मोकअप्स। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्लर मोकअप्स। इसको मैं उठाऊंगा और अपनी क्लिप के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, पहली क्लिप के ऊपर, बस आपको पहली क्लिप के ऊपर ही करना है। मोस्टली जूम इन जूम आउट एडिट्स में आपको बस एक क्लिप के ऊपर ही काम करना होता है, बाकी के अंदर ऑटोमेटिक लग जाएगा। लगेगा नहीं मतलब लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक तरह से इजी है, आपको बार बार की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक पहले से लाइट मोशन यूजर हो तो आपके लिए भी ये काफी सारी चीजें हो सकती है कि थोड़ी बहुत जानी पहचानी हो। बट जिन्होंने आज से पहले नहीं चलाया, कैपकट चलाते थे, दाविंसी चला रहे हो, दाविंसी वालों के लिए भी की फ्रेम्स वगैरह हो सकते हैं थोड़े बहुत डिफरेंट हो यहाँ पर। बट मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आप ब्लर मोकअप्स यूज करो। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लर मोकअप्स के लिए ये जो जेड दिख रहा है आपको, आपको इसी के साथ में करना है। आपको जो करना है, इस पर आपको एक बार की फ्रेम पे दबाना। ठीक है, और ये दिख रहा है आपको दो, दो के नीचे आना है आपको। पर दो से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा ये भी तो था पहले वाला, तो मैं इसको हटा दूं अगर, और पहले वाले के अंदर डालूं। ठीक है, पहले वाले के अंदर डालेंगे हम सबसे पहले। अब इस पहले वाले के अंदर डालने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, वापस से हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लर मोकअप्स। ब्लर मोकअप्स हमने लिख दिया और ये आ गया हमारा ब्लरमो। अब इस ब्लरमो के अंदर आना है और ये जो एक दिख रहा है ठीक इसी जगह पर आपको जेड के ऊपर एक बार की फ्रेम पे दबाना है। ये जो क्लॉक दिख रही है, इस क्लॉक को नीली 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 कर देना है। नीला करने के बाद में आप वापस से यू दबाओगे, जैसे आपने यू दबाया था ठीक इस जगह पर आना, आगे आना, आप एक फ्रेम आगे आ जाना ताकि आपकी अगली क्लिप स्टार्ट ना हो। यहाँ पर आने के बाद में आप इसको जितना आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है, उतना आपके सामने कुछ इस टाइप से शो होगा, कुछ इस टाइप से प्ले हो रहा है। यार ये एंडिंग वाला पार्ट पता नहीं कैसा लग रहा है, बट एंडिंग वाले को हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। एंडिंग वाला जो की फ्रेम है हमारा, वो हमारा 300 हो रखा है, इसको हम कर देंगे 200।
थोड़ा स्लो कर देते हैं एंडिंग वाले पार्ट को। अब देखो इस वाले पार्ट के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को करना है सेलेक्ट। ठीक है, एंडिंग पर हमने की फ्रेम लगाया था, इसको हम पूरा एंड पे कर देते हैं क्योंकि अब हमारे इस पे काम नहीं है। ठीक है, पूरा 2 के नीचे आना चाहिए। ध्यान देना, जूम कर लेना बेशक, प्लस वाले आइकन से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो जहां से मैं कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट। इन दोनों को सेलेक्ट करो, F9 दबाओ, और F9 दबाने के बाद में आपको ये दिख रहा है, ये कुछ एक कटा हुआ रेक्टेंगल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक सेकंड के लिए आपको कुछ घबराना नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें खतरनाक सी दिखेंगी, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा दिखेगा, बिल्कुल नहीं घबराना। राइट क्लिक करना है खाली स्पेस पर, यहाँ पर आपको वैल्यू एडिट ग्राफ दिखेगा, स्पीड एडिट ग्राफ दिखेगा या ऑटो सेलेक्ट ग्राफ टाइप दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको वैल्यू ग्राफ कर देना है। ठीक है, एडिट वैल्यू ग्राफ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसा ग्राफ ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब ये जो ग्राफ ओपन होगा, आपको क्या करना है, इसको कर देना है नीचे और इसको कर देना है आपको ऊपर। ग्राफ इस टाइप से ही बनाना महाराज प्लीज। ठीक है, इसी टाइप से बनाना है आपको ग्राफ। हल्का सा और आप इसको हल्का सा और वाइड कर दोगे तो थोड़ा और स्लो होगा ये। उसके बाद में मेन क्लिप पर जाने के लिए वापस से आप इस ग्राफ पर दबाओगे। ठीक है, ये दिख रहा है कटा हुआ रेक्टेंगल, इसके ऊपर आपको दबाना है और दबाने के बाद में आप यहाँ पर आ जाओगे। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब ये जूम हो रहा है तो ये तो सेंटर पे है ही नहीं। अनप्रोफेशनली नहीं करना है हमको काम, यहाँ पे अच्छा से काम करना है। ये दिख रहा है आपको एक रेक्टेंगल, ये भी कटा हुआ, ठीक है, डॉट 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 वाला रेक्टेंगल, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। फिर आपको अपने ब्लर मोकअप्स पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पर गायब हो जाए ब्लर मोकअप्स, कहाँ गया हमारा, घबराना नहीं है। क्लिप के ऊपर जाना है, ई दबाओगे तो ई दबाने के बाद में आपको अपना ब्लर मोकअप्स दिख जाएगा। इसके ऊपर अगर आप डबल टैप करोगे तो आपका पैनल ओपन हो जाएगा। अब ये पैनल ओपन हो गया ना, आपके सामने देखो एक रेड कलर का ये दिख जाएगा, रेड कलर का दिखेगा। आपको क्या करना है, इस के ऊपर लाना है, लड़की के ऊपर लाना है, जिस जगह पर भी ये लड़की है एंडिंग पार्ट से पहले। ठीक है, कुछ इस टाइप से लाना है आपको। उसके बाद में आप इसको हल्का सा मिडल कर देना क्योंकि ये मिडल पे होनी चाहिए लड़की मोस्ट ऑफ द टाइम। अब उसके बाद में ठीक आपको अगले पार्ट पर जाना है और अगले पार्ट पर जाने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट पर आना है और यहां पर आपको दिखा, देखो इस पर आप एक बार लेफ्ट क्लिक करो, यू दबाओ, यू दबाना है तभी आपके की फ्रेम दिखेंगे। ठीक है, ई दबाओगे तो आपके की फ्रेम नहीं दिखेंगे। देखो की फ्रेम नहीं दिख रहे आपको, यहाँ पर डॉट डॉट दिखेगा। की फ्रेम के लिए आपको क्या करना है, यू दबाना है, क्लिप के ऊपर जाना है, यू दबाना है। ठीक है, यू दबाया, इनको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। ठीक आपको सेम यहाँ पर वही करना है काम जो आपने ट्विक्स्टर प्रो में किया था, बट वहां पर आपके 4 की फ्रेम थे, यहाँ पर आपके 2 की फ्रेम है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपको सिर्फ लगाना है। कंट्रोल वी करो आप, कॉपी करा और यहां पर जाकर के कंट्रोल वी कर देना है, यू दबाना है आपको और यहां पर ग्राफ बड़ा करो ताकि आपको समझ में आए, दिखाई दे। ठीक आपको ये जो एंडिंग वाला दिख रहा है, ये वाला एंडिंग वाला, इस जगह पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पर आओगे और इसको आप यहां ले आना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ग्राफ खराब हो जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट दबा के रखो, लेफ्ट क्लिक करो आखिरी बीट की फ्रेम पर, इसको स्लाइड करो आगे घसीटो साले को। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है। ठीक इस वाले पार्ट पर यहाँ पर आपको भी कंट्रोल भी करना है ठीक इस जगह पर, और इसको भी आप आगे ले आना। ठीक है, ऑल्ट दबा करके इस वाले पार्ट पर आओ, स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर भी आपको वी दबा देना है और यहाँ पर भी आप इसको आगे कर देना। कॉपी कर लो इसी को ताकि अगला वाला भी सेम ही लग रहा है हमारा। ठीक है, और इसको भी हम आगे कर देंगे इसको बराबर में, इसको भी कंट्रोल वी करेंगे। सबको कंट्रोल कंट्रोल प्लस वी दबा करके सबके अंदर ये कॉपी पेस्ट करना है आपको। ठीक है, ये बेस्ट है, आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने जूम इन जूम आउट वगैरह वगैरह के लिए ये एडिट, पर ये आपका सिर्फ जूम इन का है। हम इसको, मैं ये भी बताऊंगा कि जूम आउट कैसे होगा, घबराओ नहीं। आपको पहले सबसे पहले की फ्रेम लगाना जरूरी है यार, 2-3 और बची हुई है, उनको भी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। सबके अंदर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी आपको दबाते रहना है। ठीक है, उसके बाद में ऑल्ट दबाओ, दोनों सेलेक्ट होंगे ऑलरेडी, ऑल्ट दबा के रखो। और ये लास्ट वाला जो की फ्रेम है, ऑल्ट दबाने के बाद में लेफ्ट क्लिक करो इसके ऊपर और इसको स्लाइड करो लेफ्ट की साइड में। तो एकदम बीचों बीच लाना है, 11 के बीच में लाना है आपको। ठीक है, हर एक के अंदर। उसी के बाद में यहाँ पर आप इस टाइप से कर देना। ये करने के बाद में आपका एंड खत्म हो जाएगा। अब आप इसको पूरा प्ले करके देखना कि यहाँ पर कोई गलती वलती तो नहीं करी मैंने। ठीक है, कुछ इस टाइप से लग रहा है, बट अभी ना थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आ रहा, अभी क्रिस्प नहीं आ रहा। तो वो क्रिस्प बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करो, ये दिखेगा और ऊपर ले जाओ, दबा के रखो, ऊपर ले जाओ पूरा, जहां जहां पर ये पूरी रॉ क्लिप है इन सबको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के लिए बहुत इजी बता रहा हूँ, एक क्लिप सेलेक्ट करो, ऊपर जाओ, शिफ्ट दबाओ अब
और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी जिस पर भी आपने स्टार्ट और एंड पे किया, शिफ्ट से होता है स्टार्ट टू एंड, सब सिलेक्ट हो गया। इन सब का मोशन ब्लर ऑन कर दो, ठीक है। मोशन ब्लर ऑन कर दोगे, अब मैं इसको प्ले करूंगा वापस से। dancer. Boy, you better man up. You like a museum, got you looking where you can't touch. Yeah, gotta speak and gotta keep it tight, hands up. Tapping to the beat, you wanna freak it 'cause you random. अब देखो यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, सही बताऊं काफी अच्छा लग रहा है। अभी हम इसके अंदर और भी सारी चीजें करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप पहली क्लिप के ऊपर ई दबाओ आ करके, और ई दबाने के बाद में अगर आप अपने इस सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने एक ये ओपन हो जाएगा, ये आपका रीसेट हो जाता है, ठीक है। ध्यान देना, ये आपका रीसेट हो जाता है की फ्रेम के बावजूद। यहाँ पर आपको अपने लड़की के फेस पर जाना है, ठीक है, मिड पॉइंट पर जाना है, जहां पर भी वो खत्म हो रही है, मिड पर जाना है इसके, ठीक है, जहां पर इसका फेस बस मिड पर आए। इस वाले पर जाएंगे, ई दबाना है आपको, इस पर जाना है, और यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट कर लेना है लड़की का मुंह। अब देखो इस वाले पाथ पर ये लेफ्ट भाग गई है थोड़ा सा, तो इस पर मैं दबाऊंगा वापस से ई और सेलेक्ट करूंगा ब्लर मोकअप्स। यहाँ पर आ जाएगा आपका सिलेक्ट करने का। अब मैं प्ले करके देखूंगा अगर, Like a museum, got you looking where you can't touch. Yeah, gotta ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब इसके ऊपर भी मैं ई दबाऊं अगर, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये। देखो इस वाले पॉइंट पे ना, देखो ये लड़की के ना हाथ आगे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ ना कि यहीं तक ही रहे बस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अंदर जाऊंगा इसके, और अंदर जाने के बाद में यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 200 वैल्यू है, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से 100। अभी कितना है ये, अभी भी हल्के से आगे आ रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है 200, इसको मैं कर दूंगा 180 स्टार्टिंग वाली। अब ये आगे नहीं आएंगे, आ रहे हैं क्या अभी भी, आ तो रहे हैं यार, ठीक है, मतलब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अगर 150 कर दें तो नहीं आएगा, तो हाथ नीचे ही है इनके, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर मैं वापस अपनी क्लिप पर जाता हूँ, अंदर वाली क्लिप से बैक क्लिप में कैसे आओगे, ये आपके सामने दिख रही है, बहुत सारी ऐसी ओपन हो जाएंगी। अंदर अंदर आओगे तो डबल टैप करके अपनी क्लिप को ओपन करना होता है हर एक एक पार्ट में। ये आपका प्री कंपोज है, इसके अंदर वाली लेयर के अंदर जाना है तो डबल टैप करना है, अगर पीछे वाली लेयर पर आना है तो यहाँ से आप बैक जा सकते हो, रॉ दिख रहा है, इस पर जाओगे तो यहाँ पर वापस आ जाओगे। और यहाँ से नहीं जाना चाहते, ऊपर नहीं जाना चाहते, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट के लिए ये दिख रहा है आपके सामने, ये इतनी सारी ओपन हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ से कट कर दूं और ये बस ओपन रहेगा। अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा ना तो ये देखो यहाँ पर एक ये आ गया, और मैं यहाँ पर अगर स्क्रोलर घुमाऊं, खुद घुमा के देखना, इसके ऊपर आना, स्क्रोलर घुमाओगे तो पहले पहली वाली क्लिप में, आगे वाली क्लिप में, पहली वाली क्लिप में, आगे वाली क्लिप में शिफ्ट कर सकते हो। तो इस वाली क्लिप पर भी मैं हल्का सा कर दूंगा इसको मिडल पे, इसके फेस पर, ठीक है, फेस पर कर दूंगा इनके। yeah, gotta speak and gotta keep it tight, hands up. Tapping अब देखो इस वाले पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, ये जो बैक वाला है मैं इसको ना जूम इन टू जूम आउट ले जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, आगे से पीछे और पीछे से आगे कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा की फ्रेम को, ठीक है। शिफ्ट कर दूंगा, जो आगे की फ्रेम था उसको मैंने बैक कर दिया, जो पीछे था उसको आगे कर दिया। अब मैं अगर इसको देखूं प्ले करके, gotta speak and gotta keep it tight, hands up. पर की फ्रेम खराब हो गया है, की फ्रेम खराब हो गया है, उसको फिक्स करेंगे। ग्राफ हमारा खराब हो चुका है, ग्राफ खराब हो गया है, इसको हम फिक्स करेंगे। यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे ऊपर, यहाँ से हम ले जाएंगे इसको नीचे, ठीक है। अगर अब हम इसको प्ले करें तो कैसा लग रहा है ये, Gotta speak and gotta keep it tight, hands up. Tapping to the beat. ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है। ये वाला पार्ट तो ठीक लग रहा है। इस वाले पार्ट पर वापस से ये लड़की बीच में नहीं है, ई दबाएंगे वापस से, ब्लर मोकअप्स पे डबल टैप करोगे, ये ओपन हो जाएगा आपका स्लाइडर। ये जो मिडल पे आपको दिखेगा ना, इस मिडल के साथ में ही आपको छेड़छाड़ करनी है, इसको आप हल्का सा यहाँ ले आना ताकि इसका फेस ना मिडल पे आ जाए थोड़ा। हाँ अभी मिडल पे है, Tapping to the beat. You wanna freak it 'cause you random. ठीक है, यहाँ पर आ गया है, इसको हम कर देंगे थोड़ा इस जगह पर। ये आ गई हमारी क्लिप, ये वाली क्लिप हमारी मिडल में ही है, अप्रोक्स मिडल में है, और ये वाली भी हमारी मिडल पे है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने इसको कर दिया फिक्स। अब अगली बार हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसके अंदर शेक लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। शेक जा करके आप वहां से देख सकते हो, अभी जाओ वहां पर, और वहां पर जा करके आप शेक मैं डाल चुका हूँ, आप चेक कर लेना प्लीज। फंक शेक के नाम से होगा, ठीक है, फंक शेक नाम से होगा। आपको शेक लगाने के लिए आप किस तरह से शेक लगाओगे, यहां पर आप आए, ठीक है, ये हमारी क्लिप है, इस पे मैंने एक बार क्लिक किया। आपको एडजस्टमेंट लेयर लगानी है। एडजस्टमेंट लेयर लगाने के लिए आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कंट्रोल दबा के रखो, ऑल्ट दबा के रखो और वाई दबाओ, एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी हमारी। एक और ऑप्शन है, ये खाली स्पेस दिख रही है, ये पट्टी दिख रही है यहाँ पर, इस पट्टी पर राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, एडजस्टमेंट लेयर दबाओ, ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम ऐसा करना है, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डी, आगे वाले पोर्शन को कट कर दो, यहाँ पर आओ पहले वाले पार्ट पर, और यहाँ पर इसको कट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट डी, पहले वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, जिस
टाइम से बीट स्टार्ट हो रही है, सेम उसी पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, आपको शेक चाहिए। शेक के लिए मैंने बताया ये वाला शेक जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, केशव फंक शेक, ये चीज मैंने प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम पर। आपने एडजस्टमेंट ले लगाया, एडजस्टमेंट ले लगाने के बाद में आप ये जैसे केशव फंक शेक को यूज करोगे ना, फिर यू दबाओगे आप, तो आपके सामने ना कुछ इस टाइप का एक ओपन हो जाएगा पैनल। ठीक है, देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह आपके सामने यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपने शेक लगा दिया। अब मैं प्ले करके देखूं कैसा लग रहा है ये। ठीक है, ये इस टाइप का शो हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, और इसके साथ साथ में मैंने अपने और भी बहुत सारे शेक्स वगैरह दे रखे हैं, तो आप चेक कर लेना। मैं वापस एक ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट वाई दबाऊंगा, आगे और पीछे की वैल्यू को मैं कट कर दूंगा, खाली स्पेस को मैं कट कर दूंगा। यहाँ पर मैं डालूंगा पहले बीट मार्क पे। ठीक है, ये ध्यान देना पहले बीट मार्क पे हो रहा है ये हमारा सारा काम। ठीक है, इस जगह पर मैं डालूंगा रिपल डिसॉल्व। देखो ये रहा रिपल डिसॉल्व, इस जगह पर मैंने डाल दिया रिपल, ये इस टाइप से शो करेगा। अब यहाँ पर इसके वैल्यू को मैं करूंगा यहाँ से, ये दिख रहा है 30, 30 को करूंगा मैं यहाँ से 15। ये दिख रहा है रेड वैल्यू। ठीक है, अगर ये शो ना करे, रेड वगैरह येलो लाइन ना शो करे, तो इस पर दबाओगे ना एक बार तो शो करने लग जाएगा। तो उसके बाद में आप इसको कर देना यहाँ से इस टाइप से, और इसको कर देना आप यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका फिर ये बनेगा रिपल डिसॉल्व का। ठीक है, इस टाइप का बनेगा, अच्छा लगेगा देखने में। इसके साथ साथ में मैं यहाँ पर और भी चीजें लगाऊंगा अपनी, जो कि मैं प्रिफर करता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट वाई वापस से दबाऊंगा, एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं आपको, मैंने अपना ऑब्वियसली मैंने और भी शेक दिया हुआ है। यहाँ पर मैं जाऊंगा केशव नाम से, केशव बिल्ड अप शेक मैंने दोनों प्रोवाइड कर रखे हैं। वहां पर टेलीग्राम पे आप देख सकते हो मेरे। यहाँ पर आना, और यहाँ पर आने के बाद में मैं इसको अगर आगे कर दूं, देखो मिडल वाला जो शेक है वो बीच में रहेगा, और अगर मैं अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं वन लगा कर देखूं अगर कैसा लग रहा है ये भी ठीक लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं और शेक लगा के देखता हूँ अपने। देखो मैं अपना, और यहाँ पर मेरे और भी शेक है। यहाँ पर अगर आप देखो, या केशव वन करके जो शेक है, ये शेक वगैरह आपको मिल जाएगा। शेक देखो, शेक वहां से ले लो, और शेक लेने के बाद में वापस से वीडियो पे रहो, और वीडियो के आगे का प्रोसेस देखो, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी चीजें लगाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आ गया, और ये वाला एक शेक था मैंने ये लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, कुछ इस टाइप का लगाया है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट ले लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको आगे क्या करोगे, इस जगह पर आप लगाओगे फ्लिकर, FLICKER। ठीक है, फ्लिकर लिखोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक एस फ्लिकर आएगा। ठीक है, ये वाला, ये एस फ्लिकर आएगा, और यहाँ पर आप नाम देख लेना एस फ्लिकर है। ठीक है, ये नाम आपको सर्च करना है अपने इफेक्ट पैनल पर, ये आपका इफेक्ट पैनल होता है। अब यहाँ पर आप इसको जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हो, स्क्रोलर से कर सकते हो, और यहाँ पर आपका ये दिखता है, यहाँ से कर देना फिट टू अप 100, ये फिट हो जाएगा स्क्रीन में आपके। अब देखो यहाँ पर आपके सामने इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू के साथ में हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, इसके साथ में हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये दिख रहा है रेड AMP करके दिख रहा होगा आपको, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप का दिखेगा, तो अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है, थोड़ा सा रियलिस्टिक मैजेस्टिक सा लगेगा। ठीक है, गाना भी क्योंकि हमारा उसी टाइप का है। मैं जैसे जैसे वैल्यू को छेड़ रहा हूँ वैसे वैसे करो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आखिर में क्या बन जाए और क्या निकल जाए और क्या अच्छा सा लगने लगे। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। इसके कलर्स वगैरह ऐसे चेंज होंगे। बाकी यहाँ पर आप इसके हल्की सी यहाँ पे कलर का इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर हम एक की फ्रेम लगा देंगे। ठीक है, की फ्रेम के लिए स्टार वाला आइकन जो मैंने बताया था, ठीक है, स्टार लगा देना, और इसको हम कर देंगे कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी दबाने के बाद में हम इसको कुछ कुछ क्लिप के ऊपर हम लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस वाले पार्ट पे लगा देंगे हम। ठीक है, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, इस जगह भी लगाएंगे हम। कंट्रोल डी दबाया, आगे ले गए हम उसको। ठीक है, ठीक है, और इस जगह भी लगाएंगे हम इसको, यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, अब हम इसको अगर प्ले करके देखें कैसा लग रहा है, शेक्स वगैरह ऑन कर देते हैं। और ये वाला जो शेक है, ये देखो इस वीडियो के अंदर जितने भी शेक वगैरह यूज करे हुए हैं यार, सारे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पे। देख लेना, समझ लेना, सारी चीजों का फायदा ले लेना भाई। ठीक है, मुझे नहीं लगता साला कोई बताने वाला है भाई इतनी डिटेल में, बट ठीक है यार। ठीक है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी ना शेक्स वगैरह ऐड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो पहले वाले पार्ट में तो बहुत सही लग रहा है।
ठीक है, इसके अंदर कौन सा शेक लगा है, एक तो ये एंड में शेक लगाया है और एक यहाँ पर ये दोनों लगाए हैं हमने। मैं इसको करूंगा कॉपी, आगे आऊंगा और आगे आने के बाद में यहाँ पे 2 के पास में आऊंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, वैल्यू को मैं, ध्यान देना वैल्यू यहाँ पर रहेगी हमारी। देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया की फ्रेम, की फ्रेम के साथ में यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाया है जिससे आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पर आपने इस पे भी लगा दिया। ठीक है, सेम आपको हर जगह लगाना है, यही सेम चीज। ठीक है, जो जो चीज मैं जहां जहां लगा रहा हूँ ध्यान दे के लगाना, अच्छे से लगाना सारी चीजों को, कहीं पे भी मिसअप नहीं होना चाहिए जहां जहां पर भी मैं जो भी लगा रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों को आपको वापस से कॉपी करना है, डुप्लीकेट नहीं करना। डुप्लीकेट करोगे तो आपका जो रिपल डिसॉल्व है वो डुप्लीकेट में काम नहीं करता। ठीक है, ध्यान देना, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल वी करना, वापस से आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा और इसको आप लगा दोगे। देखो छोटे छोटे क्लिप के ऊपर नहीं लगाना, बड़ी बड़ी क्लिप्स के ऊपर लगाना है आपको सिर्फ। ठीक है, इसको आप ले जाओगे ऊपर, क्योंकि ये हमारा शुरुआत से ऊपर रहा है, जो लंबा सा निकला हुआ है ना। ठीक है, ये ऊपर ही रहेगा हमारे क्लिप के। उसके बाद में फ्लिकर वाला पार्ट है, इसको भी हम ऊपर रखेंगे सबसे। ठीक है, इन सबको हम वापस से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में छोटे वाले पार्ट पे हम नहीं लगाएंगे, बड़े बड़े पार्ट पे लगाएंगे हम। ठीक है, सिर्फ बड़े बड़े पार्ट पे, जैसे ये वाला बड़ा पार्ट है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में हम इसको आगे ले आएंगे इस टाइप से। छोटे पार्ट पे हम वापस से नहीं लगाएंगे, बट बड़े पार्ट पे हम जरूर लगाएंगे। बड़े पार्ट पर आएंगे इस टाइप से। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं करना, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पर आप आगे जाकर के इसको इस टाइप से लगा देना। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको मैं और भी चीजें बता दूं। यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना, इस वाले पार्ट पर ना, ये देखो ये ना हल्का सा देखो बेकार आ रहा है, यहाँ पे लाइन आ रही है बेकार सी। इसके लिए इन सबको फिलअप करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो जितनी भी आपकी प्री कंपोज, जिनको भी हमने पेटी पैक करी थी, उन सबको सेलेक्ट करना है। पेटी पैक वाली ब्राउन कलर की ये जो क्लिप है, इनको सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करना है, एक को भी नहीं छोड़ना। सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो इफेक्ट पैनल है, ये आपका इफेक्ट पैनल है। इफेक्ट पैनल पर आकर के आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, टाइल लिखोगे तो यहाँ पर आपका मोशन टाइल आएगा। ठीक है, इस मोशन टाइल पर आपको आना है और डबल टैप कर देना है, 2 बार क्लिक करना है। यहाँ पर आपका मोशन टाइल लग जाएगा। मोशन टाइल की वैल्यू को यहाँ पे दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर, हाइट और विड्थ, इस पे आना है और यहाँ पे 100 से कर देना है 350। अगली वाली वैल्यू को भी कर देना है 350। ठीक है, करने के बाद में इस पर आना है और यहाँ पर आपको माइनर एजेस पे क्लिक कर देना है, सब पर अप्लाई हो जाएगा एक साथ में। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा बहुत ठीक भी लगने लगा है। अगर ये नहीं भी होगा तो हम इसको हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे ठीक करने के लिए, देखेंगे दिक्कत कहाँ आ रही है। यहाँ पर इसकी ये एजेस दिख रही है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। देखो अब सही हो गया है। ठीक है, हो सकता है कहीं ऊपर नीचे की वजह से कुछ दिक्कत आने लग जाती है किसी किसी क्लिप में। एक शेक लगा सकते हैं हम। ठीक है, शेक लगाने के लिए यहाँ पर वापस हम एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे, आगे पीछे का हिस्सा काट देंगे, यहाँ पर आएंगे, इन दोनों के बीच में एक शेक आना चाहिए, क्योंकि खाली खाली सा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता यार देख करके। वापस से मैं आऊंगा यहाँ पर अपने इफेक्ट पैनल पर और मैं यहाँ पर कुछ लगाने का ट्राई करूंगा, और जो भी मैं ट्राई करूंगा वो चीज मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये जो शेक लगाया है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको अगर प्ले करके दिखाऊं आपको, Where you been to? Yeah, gotta speak and gotta keep it tight. ठीक है, ये इस टाइप से ऐसा शेक लग रहा है। बाकी यहाँ पर अब हम लगाने वाले हैं मेन काम, जो कि है लूप में इसको। ठीक है, यहाँ तक हम इसको इतना ही बनाएंगे। इसके बाद में RSMB विद एक्सपोर्ट, और उसके साथ में कौन सा कोडर यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है एक्सपोर्ट, सारी चीजों को मैं बताऊंगा एक साथ आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है इंक्लूड, यहाँ पर आप अपनी ऑडियो को नहीं करोगे। ठीक है, ऑडियो के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। आपको बस यहाँ तक ऐसे करना है, सबको सेलेक्ट। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर दिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाना है आपको। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी कैसे करोगे यार, देखो ध्यान दो, ये आपकी क्लिप है, शिफ्ट दबाना है। आप कब दबाना है, ऊपर आकर के एडजस्टमेंट लेयर, ये सबसे ऊपर आपकी एडजस्टमेंट लेयर है, यहाँ पर आने शिफ्ट दबाओ, इस पर एक बार क्लिक कर दो, सब सेलेक्ट हो जाएगा नीचे से ऊपर तक, सिवाय आपके रॉ क्लिप के। आपको क्लिप नहीं छोड़नी है। कंट्रोल शिफ्ट सी करोगे और यहां से आप इसको कर लेना पूरा कॉपी। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर आने के बाद में आपको कंट्रोल शिफ्ट डी करना है। ठीक है, या फिर आप इसको एक और काम कर सकते हो, कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट सी करना है, पहले एक बीट मार्क से। ठीक है, इसी वाले पॉइंट से अब इसको ले जाना है आगे, जहां पर आपकी आगे वाली टाइम लाइन है। हम इसको लूप में करने वाले हैं, इसलिए इस वाले पॉइंट से हम इसको लूप में करेंगे, इसी वजह से। देखो यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाऊंगा आपको, बट देखो एंड वाले पॉइंट पर ना ये पूरा फ्रेम नहीं आया, तो मैं इसका गाना और भी लंबा है, तो मैं इसको 18 से कर दूंगा, इसको 25 तक। ठीक है, वापस से यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कंपोजिशन सेटिंग, और यहाँ पे 18, जो भी आपका टाइमलाइन है, जो भी आपकी वॉल्यूम है, उसको आप 18 से 25 कर देना। अब देखो यहाँ पर ये क्लिप की जो वॉल्यूम है वो यहाँ तक शायद मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से खत्म हुई है। 22 पर आना है, वापस से कॉपी करना है इसको। ठीक है, इस वाले पॉइंट को कॉपी करना है, या फिर खत्म, जैसे ही खत्म होता है तो खत्म ना होकर के वापस से चालू हो जाए,
ठीक है, 22.4 आ रहा है, इसको कॉपी करा हमने, इस पर लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल सी, एंटर, राइट क्लिक करना है, खाली स्पेस पर राइट क्लिक, कॉम्पोजिशन सेटिंग, ड्यूरेशन पर क्लिक करो, कंट्रोल वी दबा दो सेलेक्ट करके, कंट्रोल ए करना, सब सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी करना, सब पेस्ट हो जाएगा, ओके दबा देना, एंटर दबा देना, आपकी मर्जी है। सीसी जॉस लगाने के लिए ऊपर और नीचे की ब्लैक बॉर्डर्स आते हैं, झुकते हैं, फिर आते हैं, झुकते हैं, तो वो चीज अच्छी लगती है देखने में। तो एक राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और यहाँ से दबाना है आपको सॉलिड। जैसे ही सॉलिड दबाओगे, ब्लैक कलर का सॉलिड आपको यहाँ से कलर, अगर व्हाइट हो या रेड हो, कुछ भी हो, ब्लैक कर देना है यहाँ से इसको, और यहाँ से ओके कर देना है, ये ऐसे आ जाएगा। अब आपको सीसी जॉस आपको डालना है, सर्च करोगे सीसी पैनल पर, यहाँ पर आपका इफेक्ट पैनल है, CCJW डालोगे, ये आ जाएगा सीसी जॉस आपका। सीसी जॉस आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है 10 से कर देना 0, और यहाँ से कर देना इसको 100, तो कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा आपको। अब इसको भी हम यहाँ से रंगीन वंगीन करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले मेरी बात सुनो। ये दिख रहा है आपको कंपिलेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एक बार यू दबाना है, यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा। ये जो 100 दिखेगा, 100 से आपको हल्का सा इस टाइप से कम करना है। ठीक है, जब ये बीट मार्क आता है ना, तब आपको क्या कर देना है, इसको कर देना वापस से 100, और इसको आपको यहाँ पर आकर के करना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखेगा ये। मतलब कि पहला जो की फ्रेम 100 रहेगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर आगे आकर के वापस से 100 हो जाएगा। F9 दबाना है आपको, ठीक है, F9 दबाना है, ग्राफ पर जाना है, इसको ऐसा ग्राफ कर देना है। अगर ऐसा ग्राफ ना आ रहा हो, वैल्यू ग्राफ, स्पीड ग्राफ, ऐसा ऐसा दिखेगा, तो वैल्यू ग्राफ कर देना। इस टाइप का ये जो ग्राफ आएगा, ठीक है, मैं जूम करके अगर दिखाऊं आपको, कुछ इस टाइप से आपको कर देना है ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ कर देना है। आगे का तो बीट अच्छा आ रहा है, बट एंडिंग पार्ट जो आ रहा है हमारा, वो बहुत ज्यादा ऐसे जल्दी आ रहा है, तो इसको हम कर देंगे एकदम स्लूप में। ठीक है, ठीक है, हल्का सा हार्श हो रहा है, हल्का सा ऐसे टोन दे देते हैं इसको। परफेक्ट है, एकदम एक नंबर लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट ये जो 70 का जो आ रहा है ना, वो 70 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। इसको हम हल्का सा कम कर देते हैं, मतलब अराउंड, ये जो 70 है, इसको हम कर देते हैं कुछ 84। बट ये जो एंड वाला है, फिर ये भी बिगड़ गया हमारा, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको हम कर देंगे इतना, और प्ले करेंगे अब। बट ये जल्दी हो रहा है, ऑल्ट दबा के रखना है आपको, वापस इसको आगे लेकर के जाना है। ठीक है, अब मैं प्ले करूँ, एकदम परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लेना आप। ठीक है, आगे आना, यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, कुछ इस टाइप से आएगा ये। अब यहाँ पर आपको हर एक एक बीट मार्क पर आपको इस टाइप से कॉपी पेस्ट करते रहना है। ठीक है, ऑप्टिक लिखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका ठीक है, इसके ऊपर आपको डबल टैप करना है। डबल टैप आप जैसे ही करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने इस टाइप का ऑप्टिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर देना यहाँ से इनवर्स, और इसको कर देना हल्का सा इस टाइप से बढ़ा देना। तो देखो ये आपका ना कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, कर्व दिखने लग जाएगा। ठीक है, कर्वी कर्वी दिखने लग जाएगा आपका। ये आपका मन है, आप ये करना चाहते हो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते मत करो। अब देखो ये बन चुका है हमारा यहाँ पर, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर एक प्यारी सी सीसी। मैं कोई फालतू की बकचोदी नहीं करूंगा कि यहाँ पर आपको बोल दूं कि सीसी बनाना आपको मैं नहीं बताऊंगा इसके अंदर, या ये वो। मैं ये पूरा का पूरा, ये जो पहली क्लास है ना, इस पूरी क्लास के अंदर आपको ना सारे बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सीसी कैसे बनाओगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जा करके खरीद लो, तुम मेरे यहाँ से खरीद लो, वहां से खरीद लो। मेरे पास में बहुत सारी सीसी है। आपको अगर पैक चाहिए, 100 से भी ज्यादा सीसी के पैक मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं, आप प्लीज जाकर के चेक करना। और इसके साथ साथ में इस वीडियो के लिए जो सीसी है, जो मैंने यूज करी है, वो सीसी का ट्यूटोरियल आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी। और इसके साथ साथ में मैं आपको, जब वीडियो खत्म होगी तो एंड में दिख जाएगी आपको सीसी के बारे में कि कौन सी सीसी है। आपको यहाँ पर मैं फोटो दिखा दूंगा, उसका थंबनेल दिखा दूंगा, ये थंबनेल के साथ में ही मैंने वो वीडियो डाली हुई है। हो सकता है RSMB प्रो लगाने के बाद में आपका कंप्यूटर फटने को हो जाए, तो RSMB प्रो एकदम से नहीं लगाना। मतलब हो सकता है RSMB प्रो लगाने के बाद में, देखो प्रो थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूँ। RSMB तभी लगाना जब तुम अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट करने के बाद में वापस से एक कंपोजिशन बनाओ उसी प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर एक्सपोर्ट करो, उससे थोड़ा लोड कम हो जाएगा। RSMB प्रो बहुत ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, और सेम एज इट इज अपने जो सीसी जॉस के बारे में मैंने बताया था, जो बॉर्डर है ऊपर नीचे आ रहे हैं, उसको भी बाद में लगाओ वीडियो जब कंप्लीट हो जाती है। और कोई ऐसी प्रो टिप है नहीं जो कि आपको बताना पड़े। बाकी सारी चीजें मैंने इस 1 घंटे की वीडियो में मैंने बता ही दिया होगा। और देखो रेंडर करने के लिए आप क्या करोगे, रेंडर करने के लिए आप यहाँ पर कंपोजिशन पर आओगे, यहाँ पर ऐड टू रेंडर पर क्लिक करोगे। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद में जो भी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है,
जैसे कि ये आ गया आपका ऐड टू रेंडर करने पर। अब ये जो आएगा ना, यहाँ पे आपको लॉसलेस पे क्लिक करना है, एवीआई पर क्लिक करना है, उसके बाद में वूकोडर पे क्लिक करना है। अगर आपके पास में वूकोडर वगैरह नहीं है तो देखो आपको यहाँ पर फिर उसके बाद में अपना इस पर क्लिक करोगे, नॉट येट स्पेसिफाइड, इस पे क्लिक करोगे, अपना फोल्डर लोकेशन सेलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पर रेंडर पे क्लिक कर देना। रेंडर पे क्लिक करने के बाद में आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, बाकी कुछ भी आपको पूछना है, प्लीज टेलीग्राम पे आना यार, वहां पे आकर के ज्वाइन करो। हो सकता है आपने पूरी वीडियो देखी हो, जिन्होंने नहीं भी देखी कोई बात नहीं, बट मैं इसको रेगुलर करने की कोशिश करूंगा, हर एक नई चीज आपको बताऊंगा, डेली आपको सिखाऊंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।